आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारा इसमें जो जो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इजी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाएंगे और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इस चीज को सिखाएंगे। तो आप लोग अब क्या कीजिए कि आप लोग रेडी हो जाइए, तो पेन और आप नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ आप लिखिएगा। और जो है आपको जो भी डाउट हो आप क्या कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन आप कमेंट में आप लिखिएगा। ऐसे आपको हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है इसको समझना मेन जरूरी है। तो देखिए, हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि जैसे कोई अगर यहाँ पे चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है, अगर चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये जो चार्ज अगर रखा हुआ है तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा ना कि एक फील्ड क्रिएट होगा। अगर उस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं, अगर उस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है। तो जितने दूर में सराउंडिंग में जितने दूर तक उस चार्ज के द्वारा इफेक्ट रहेगा, वो जो सराउंडिंग रीजन होगा उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे समझिए, जैसे आप देखते हैं, हम सिंपल एक मैग्नेट का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैग्नेट रखते हैं, कोई नॉर्थ साउथ पोल है, आप मैग्नेट को रखते हैं तो इसके सराउंडिंग में दूसरा मैग्नेट को लाते हैं, चाहे आयरन पीस को लाते हैं, मतलब आयरन को लाते हैं, लोहा को लाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जितना दूर में मान लीजिए कि यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इससे दूर ले गए तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो फील्ड से बाहर चला गया, तो उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे जो है कि एक चार्ज अगर रखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे दूसरे चार्ज को अगर हम यहाँ पे रख दे, इस पॉइंट पे लाकर रख दे, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। और जैसे देख रहा है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रख रहे थे, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे रखे यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ये फील्ड से बाहर हो गया। तो यहाँ पे हम समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द सराउंडिंग अराउंड ए चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सर्ट। जो सराउंडिंग जो आपका जो है रीजन भी बोल सकते हैं, द रीजन अराउंड जो भी चार्ज के जो आपके सराउंडिंग में जो रीजन है, ठीक है, वहां पे अगर दूसरे चार्ज को हम लोग रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और वो जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन निकालते कैसे, जैसे एक चार्ज यहाँ पे है, इस चार्ज के द्वारा अगर इस पे पूछा जाए, इस पी पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देख जो हम रहे हैं कि जैसे देखिए कि यहाँ पे हम देखें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका वैल्यू क्या होता है, उसको डोनेट किससे करते हैं। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको निकाल देंगे, अब बाय कर देंगे किसके, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट, यहाँ पे आपका ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये हम लोग लिखते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। ई फॉर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और बोथ मैग्नीट्यूड भी है, मतलब इसके पास तो डायरेक्शन भी है और एंड मैग्नीट्यूड भी, आपका मैग्नीट्यूड भी है आपका, इसलिए आप कौन सा क्वांटिटी हो गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा यूनिट क्या हो जाएगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक इसका यूनिट देख रहे हैं कि यूनिट क्या होगा, जैसे हर एक का एक अपना यूनिट होता है, उसको जानने के लिए या उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए यूनिट की जरूरत पड़ता है, स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे फोर्स का होता है आपका न्यूटन, लेंथ का होता है आपका मीटर, उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम यहाँ पे पूछे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या बोलिएगा। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, इसका क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका ऐसा यूनिट हो गया। तो यहाँ पे जो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फार्मूला होगा F बाई
क्यू नॉट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए किसी पॉइंट चार्ज पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, कैसे किसी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ ये जो चार्ज है ये अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट कर रहा होगा। तो यहाँ से हम बोले कि बताइए कि यहाँ से r डिस्टेंस पे किसी p पॉइंट पे बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। किसी p पॉइंट पे हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चीज को बताइए किसी p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, तो एक अपना से क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब इस पे देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। तो देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज इसको फोर्स लगेगा, इधर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो होगा उधर ही मेरा फील्ड के डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं कि डायरेक्टली आपका इसका जो डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, आपका फील्ड के डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो ई देख रहे हैं, तो आप पहले तो हमको फोर्स निकालना होगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होता है, फोर्स बाई जो चार्ज वहां पे हम रखे खुद से, उस चार्ज से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा के क्यू इंटू स्मॉल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट कट गया, यहाँ से बच गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि अगर मेरा कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और वहां से आपको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जैसे आपका क्यू चार्ज यहाँ पे दिया था और इस पी पॉइंट पे पूछ रहा है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, आप समझ गए। जैसे आप समझ गए स्मॉल क्यू यहाँ पे चार्ज दे दिया, यहाँ से x डिस्टेंस पे आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, के क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब उस पे जो डायरेक्शन देखा जाएगा कि बताइए कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा। तो हमारा एक अपना ट्रिक है कि आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रखिएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने मतलब ये +1 को रख दीजिएगा आप डायरेक्शन निकालने के लिए। +1 यहाँ पे रख रहे हैं। अब इस पे देखिए कि फोर्स, ये चार्ज जो इस पे फोर्स कैसा लगा रहा है, रिपल्सिव की अट्रैक्टिव। अगर रिपेल कर रहा होगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा मेरा। मतलब क्या समझे कि अगर मान लीजिए कि आपका ये जो चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा, चाहे कोई चार्ज दूसरा दे दिए, इस चार्ज के द्वारा इस पे पूछ रहा है फील्ड, तो आप यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा। ये पॉजिटिव इसको रिपेयर कर रहा है, तो रिपेयर कर रहा है मतलब दूर दे रहा है, तो डायरेक्शन जो फील्ड का होगा वही हो जाएगा जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रखते हैं ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव रखते हैं। वही अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज के द्वारा, अगर मान लीजिए कि फील्ड पूछा जाता है कि नेगेटिव चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पे फील्ड बताइए, तो नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस रख रहे थे, क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट, तो इसका फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। यानी क्या होगा कि जिधर फील्ड का डायरेक्शन उधर ही मेरा देख रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, या सिंपल आप के क्यू बाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। जहां पे बोलेगा चार्ज रहेगा वहां से हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या करते हैं ना कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन देखते हैं कि डायमेंशन आपका जो है, कभी कभी आपका जो आपका बोर्ड के एग्जाम में आपका जो है सीबीएसई या बिहार बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, और डायमेंशन का ऐसे भी आपको जरूरत पड़ेगा क्योंकि हम बहुत सारा चीज पढ़ेंगे जो डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन से हम बनाते हैं। तो और हम फटाफट अभी क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग डायमेंशन देख रहे हैं। डायमेंशन आपको निकालना है, यानी क्या है, ऊपर में फोर्स है, नीचे में क्या है, चार्ज। यानी फोर्स का जो डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी मास को क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद होगा आपको, मीटर मतलब क्या, लेंथ, और टाइम एक्सेलरेशन का लिख रहा है ना कि m, मास का हो गया m, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड मतलब लेंथ, और बाई टी स्क्वायर मतलब क्या है, ml t के पावर -2। यहाँ पे हो गया मेरा फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा कि जब इसका डायमेंशन लिख रहे हैं हम लोग, जो डायमेंशन जो लिख रहे हैं हम लोग, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा कि आपका ml t के पावर -2 डिवाइडेड बाई q। q का जो कूलम वो चार्ज का यूनिट है, लेकिन उसका डायमेंशन q इक्वल टू क्या होता है, I का क्या होता है, करंट का हो गया a, और टाइम का क्या हो गया t। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से रख देंगे a बाई टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आ जाएगा ml a के पावर -1 और t के पावर -3। ये मेरा आ गया डायमेंशन, यानी ये मेरा डायमेंशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इस पे हम क्या करते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो फटाफट हम देखते हैं अभी क्वेश्चन। तो देखिए, अगर पहले कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट में आपका जो देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर प्लस कोई चार्ज है,
यहाँ से x डिस्टेंस पे आपका बोल रहा है, यहाँ पे p पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन निकालना है। तो क्या कीजिए कि यहाँ पे प्लस चार्ज रखिएगा और इसको देखिए प्लस प्लस क्या चार्ज है, रिपेल, मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा क्या होगा, के स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू इसलिए डिवाइडेड बाय बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। चाहे यहाँ पे अगर माइनस क्यू हो गया तो यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस पे पूछ रहे हैं तो क्या हो गया कि ए अगर माइनस क्यू है, यहाँ पे पूछ रहे थे, यहाँ पे प्लस एक यूनिट चार्ज रखिए, इसको क्या करा अट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ गया। यानी मेरा देख रहे हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्शन देख रहे हैं कि आपका प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा। तो यहाँ से अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए कि अगर हम एक स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे हम इजी वे में क्वेश्चन करेंगे कि स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है। अब मेरे से पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पे बताइए, सेंटर बताइए, सबसे जो डिस्टेंस है इसके सेंटर का वो क्या है, एक्स है। हर एक जगह से क्या है आपका एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से भी एक्स है, यहाँ से भी एक्स है, सब जगह से एक्स है। आपको बताना है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ओ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बताना है, क्वेश्चन है। तो पहले देखिए कि यहाँ जो सराउंडिंग में जितना भी चार्ज है, यानी प्लस क्यू जो चार्ज, इसका लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस क्यू आप देखने से ही आपको लग रहा है प्लस, अगर माइनस दे रहे हैं तो माइनस में प्लस क्यू है, तो सब के द्वारा क्या लगे, यहाँ पे फोर्स लगे। तो ये जो फोर्स लगे इस पे तो हमको निकालना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस फील्ड भी ये भी फील्ड क्रिएट कर रहा हो, यहाँ पे ये भी फील्ड क्रिएट कर रहा हो, यहाँ पे ये भी फील्ड क्रिएट कर रहा हो, यहाँ भी, यानी चारों जो चार्ज है वो फील्ड क्रिएट कर रहा है। और हम जान रहे हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो फील्ड भी तो हमको क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो इस चार्ज के लिए अगर इस पे देख रहे हैं फील्ड, तो क्या आ गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के इंटू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसके द्वारा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी सब के द्वारा जो फील्ड देख रहे हैं, मान लीजिए इसके लिए देख रहे हैं ए है, इसको बी मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, डी मान रहे हैं, तो ई के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, चाहे बी के द्वारा देखे, चाहे हम सी के द्वारा देखे, चाहे या डी के द्वारा देखे, सब के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा है क्या है, के इंटू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये मेरा फील्ड का वैल्यू है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये मेरा फील्ड का वैल्यू है। अब जो देख रहे हैं कि सब का वैल्यू यही है, तो ये नहीं है कि अगर मेरा नेट निकालना हो ओ पे तो हम लोग डायरेक्ट नहीं ऐड कर देंगे, हम लोग E1 EB प्लस EC अब प्लस ED डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसके वेक्टर फॉर्म में, तो इसको हम वेक्टर में ऐड करेंगे, ऐसे हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम ये देखिए इतना हमको नहीं करना है, बस सिंपल सोचना है कि इस चार्ज के द्वारा इस पे फील्ड किधर होगा, ओ पे। तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए, इसके द्वारा देखिए ये क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन इस पे क्या होगा, इधर होगा, ए के द्वारा। इस चार्ज के द्वारा फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि ए प्लस है, बी प्लस, इसको रिपेल कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शन इधर होगा। इसके द्वारा चार्ज के द्वारा फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा और इस चार्ज के द्वारा फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा। सब के द्वारा जो देख रहे हैं कि डायरेक्शन इसके द्वारा इधर है, इसके द्वारा इधर, इसके द्वारा जैसे इस चार्ज के द्वारा इधर है, इस चार्ज के द्वारा इधर है, इस चार्ज के द्वारा इधर है और इस चार्ज के द्वारा इधर है, मतलब क्या हुआ कि और सब का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मान लीजिए कितना जितना इससे इधर है उतना ही इधर है, तो ये दोनों क्या जाएगा, कैंसिल कर देगा, जितना से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब क्या हुआ कि हम देखें किस पॉइंट पे देखें, तो इस चार्ज के द्वारा फील्ड इधर था तो इसके डायगोनली अपोजिट वाला के इधर था, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये भी कैंसिल कर देगा। इस चार्ज के द्वारा फील्ड इधर था तो इस चार्ज के द्वारा फील्ड किधर इधर है, तो ये दोनों क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। मतलब नेट फील्ड जो देख रहे हैं हम लोग, तो नेट जो ओ पे जो देख रहे हैं हम लोग, नेट जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक समझेंगे कि अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल कहने का मतलब इसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो चार्ज जो हो एक दिशा हो, तो वहां पे जो सेंटर पे हम लोग कहेंगे फील्ड, तो फील्ड क्या होगा, जीरो। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन हम लोग क्या की बहुत इजी में इसको बनाएं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको, और बहुत सारा आपका जो है क्वेश्चन इस टाइप से पूछा भी आपका, हम देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। जैसे अगर देखिए कि यही अगर स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, हर एक कॉर्नर पे हम जो देख रहे हैं माइनस क्यू चार्ज है,
तो अगर हमको इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो अगर वो पे, तो इस चार्ज के द्वारा इस पे जब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, तो अभी ही आपको हम बताए हैं कि डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखिएगा और उस पॉजिटिव चार्ज से पूछिएगा कि ये चार्ज उसको क्या कर रहा है। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, खींचेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लाइक, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो यानी जब देख रहे हैं इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, तो दोनों का जो चार्ज का वैल्यू है वो भी सेम है, और ये डायगोनल से, यहाँ सेंटर से जो प्रत्येक डायगोनल का जो भी होगा, कॉर्नर जो होगा, कॉर्नर से डिस्टेंस क्या है, सेम है। फिर इस चार्ज के द्वारा जब देख रहे हैं तो फील्ड इधर होगा और इस चार्ज के द्वारा फील्ड इधर होगा। तो देख रहे हैं कि मेरा नेट जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पे वो क्या है, जीरो। मतलब देख रहे हैं कि यहाँ माइनस क्यू भी था टोटल पे, तो क्या होगा, जीरो। लेकिन वही अगर 2 प्लस 2 माइनस तो कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रिंगल है, एक ट्रिंगल बना रहे, इक्विलेटरल ट्रिंगल, वो भी कैसा ट्रिंगल है, इक्विलेटरल, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ से जो सेम, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा हर जगह से क्या होगा, सेम होगा। अब इस केस में हम लोग प्लस क्यू सब जगह रख देते हैं। तो ये प्लस वाला क्यू क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस वाला का रिपेयर करेगा, ये प्लस क्यू वाला का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इधर होगा। तो तीनों जब देख रहे हैं तो इस तरह से आ रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जब देखेंगे तो इसमें जो है इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का, जो ये दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बीच से आएगा, वो भी जो कितना होगा, ई के बराबर, और इसके बीच अपोजिट ई है, तो ये दोनों कैंसिल होकर मतलब क्या होगा, नेट क्या होगा, जीरो। ऑलरेडी हम वेक्टर में पढ़ा चुके हैं कि अगर 3 फोर्स लग रहा हो, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, या तीन वेक्टर हो, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और दो सब के बीच का 120 डिग्री एंगल हो, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 फोर्स लग रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो नेट वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल देख रहे हैं, सिमेट्रिकल से भी हम लोग समझ रहे हैं कि अगर सिमेट्रिकल से हो तो तब जीरो होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर सिमेट्रिकल ना हो तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आपको नोट करना हो तो आप क्या कीजिए कि आप वीडियो को क्या कीजिए, स्टॉप करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, जिससे मान लीजिए कि ऊपर में अगर प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज हो, और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो माइनस माइनस चार्ज हो। तो इस केस में जो हम लोग देख रहे हैं, इसके केस में अगर हम सेंटर में पूछ रहे हैं कि सेंटर में बताइए कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है आपका क्या है, इधर है, ई है, और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है, इधर है, ई है। अब जब देख रहे हैं कि इसके द्वारा यहाँ पे वो पे देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, मेरा अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये क्या है आपका, एक यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे थे, तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसका भी इधर होगा, और इस चार्ज के द्वारा देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए इसका डायरेक्शन क्या अट्रैक्टिव था, तो इधर था, और ये पॉजिटिव था इसलिए इस पे रिपल्सिव किया, मतलब ये डायरेक्शन इधर। यहाँ पे जो देखे मतलब क्या हुआ कि इधर दो आ गया मेरा 2e आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 2e आ गया। यहाँ से मेरा एंगल देख के और हम दोनों के क्या करेंगे, वेक्टर के सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे।